स्टूडेंट्स, मैं सुनीता रेजा रेजा कोचिंग क्लासेस से आज आपको क्लास 11th में चैप्टर 21 बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 21 के डायग्राम बनाना बताऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे, मैम हमें ये वाला डायग्राम सीखना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, बिल्कुल इजी वे में। द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। सबसे पहले हम आपको आंख का डायग्राम बताएंगे। सिंपल हमें क्या करना है, जैसा मैं बनाती जाऊंगी वैसे ही आप बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। एक सर्कल बना लेना है ना, ये सर्कल पूरा बना लेंगे एक अच्छा। अब ये सर्कल जो हमने बनाया है, इस सर्कल को यहाँ छोड़ा है, यानी एक पूरा सर्कल लिया। इस सर्कल के यहाँ पर हमें थोड़ा सा कर्व देना है और अंदर का साफ कर देना है। क्लियर है? यानी ह्यूमन की जो आई होती है, सबसे बाहर की जो लेयर है, इस लेयर को कहते हैं स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। और जो स्क्लेरा की लेयर होती है, यही लेयर आगे जहां पे हमारी कॉर्निया प्रेजेंट होती है, ये कॉर्निया के इधर पे ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो इसी लेयर का आगे का भाग कहलाता है कॉर्निया। क्या कहलाता है? कॉर्निया। और पीछे इसमें नर्व हो जाएगी, यहाँ पे लेयर नहीं होती है, कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्क्लेरा हो गया, ये हो गया आपका कॉर्निया। अब सेकंड लेयर बनाएंगे, ये है सेकंड लेयर। जो सेकंड लेयर होती है, ये आगे मसल्स में, यानी कि थोड़ी सी क्या होती है? थिक होती है। क्या होती है? थोड़ी सी थिक। ये सेकंड मसल, सेकंड लेयर हो गई है। ये भी आगे क्या हो जाएगी? थिक। ये आगे थिक हो गई है। ये थिक जहां पे आगे हुई है, इसको कहते हैं सीलियरी मसल। और ये स्क्लेरा हो गई थी फर्स्ट लेयर, ये वाली फर्स्ट लेयर इस क्या हो गई है? स्क्लेरा। मैंने शेडेड बना दिया है स्क्लेरा को। और ये सेकंड जो लेयर हो जाएगी, इस सेकंड लेयर को क्या कहते हैं? सेकंड जो लेयर है, इसको कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। ये हो गई है कोरोइड, ये फर्स्ट लेयर है। ये हो गई है सेकंड लेयर, कोरोइड। कोरोइड की आगे से फोल्ड जो मोटा बनाया, उसको कहेंगे सिलियरी मसल। और ये लेयर आगे एक और बनाती है इमेज, एक और लेयर बना देती है मसल्स की, जिसे कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस। यानी जो सेकंड लेयर है, ये सेकंड लेयर से ही सिलियरी मसल निकली है मोटी मोटी, और इसी से आगे निकली हुई है आइरिस। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, थिक लेयर होती है, अच्छी मोटी लेयर होती है, थिक लेयर होती है। ये यहां से आधे से प्रेजेंट होती है। और इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं, ये इधर तक प्रेजेंट है, इस लेयर को कहते हैं रेटिना। ये तीसरी लेयर है। ये तीसरी लेयर किसकी है? रेटिना। ये थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर, इसको कहते हैं रेटिना। ठीक है? और ये जहां पे दोनों आइरिस खुल रही हैं, इस स्थान को कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल। क्या कहते हैं? प्यूपिल, जहां से दिखाई देता है। अब ये अंदर का जो पार्ट है, इसमें एक बहुत ही गाढ़ा पदार्थ, जेल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं विट्रस हमर, ह्यूमर। और इसमें एक होता है पानी जैसा पदार्थ, यानी वाटर लाइक होगा, तो इसको क्या कहते हैं? इक्वस हमर, इक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं इसको? इक्वस हमर। इसको कहते हैं विट्रस हमर, और इसको कहते हैं इक्वस हमर। ये होता है वाटर लाइक, वाटर जैसा पतला होता है, यानी थिन होता है। ये कैसा होता है? थिन।
थिन मटेरियल जो यहाँ पे भरा रहता है उसको कहते हैं एक्वस, और अंदर जो थिक होता है, जेल लाइक होता है, उसको कहते हैं विट्रस। तो ये क्या हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ आई। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? ब्लाइंड स्पॉट। मतलब यहाँ पर रेटिना की लेयर नहीं है इसलिए विजन नहीं होगा, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ ऊपर की ओर जो थिक लाइन निकलेगी इसको कहते हैं रीनल या रेटिनल। रेटिना से निकल रही है रेटिनल आर्टरी, और ये रेटिना से नीचे साइड जो निकलेगी इसको क्या कहेंगे? रेटिनल वेन। और इसके ऊपर जो निकल रही है इसको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या कहते हैं? ऑप्टिक नर्व। और यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इस खांच एक टाइप दिखाई देती है फोबिया। क्या कहलाती है ये? फोबिया, है ना। ये हो गया आंख का स्ट्रक्चर। तो इसमें कोई टिपिकलिटी नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब जो हमने रेटिना देखा है, एक्चुअल में ये जो रेटिना है, ये रेटिना थोड़ी सी थिक होती है। कैसी होती है? थिक। तो रेटिना में इधर पे जो सबसे अंदर की आउटर लेयर होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ये मल्टीपोलर है, सबके सब कैसे न्यूरॉन है? मल्टीपोलर न्यूरॉन है। और इन न्यूरॉन का जो एक्सॉन है ये आपस में मिला होता है। कैसा होता है? आपस में मिला हुआ रहता है, ऐसे मिल जाता है। तो ये फर्स्ट लेयर हो गई। सेकेंड लेयर में इसमें बाइपोलर न्यूरॉन होते हैं। कैसे होते हैं? इसके ऊपर बाइपोलर न्यूरॉन, ये है बाइपोलर न्यूरॉन। और ये बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं रॉड सेल, यानी थर्ड लेयर है जो ये बाइपोलर न्यूरॉन है। बाइपोलर न्यूरॉन के ऊपर जो थर्ड लेयर है, ये दो दो के ग्रुप में रहती हैं, जिसे कहते हैं रॉड। और इसके ऊपर ऐसी स्ट्रक्चर होगी, यानी ऐसी, तो इसको कहते हैं कोन। इसको क्या कहते हैं? कोन। ये क्या है इसके ऊपर प्रेजेंट? कोन। ये कोन है, ये कहलाती है कोन, ये कहलाती है रॉड, ये कहलाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन, और ये कहलाते हैं मल्टी पोलर न्यूरॉन। ठीक है ना। तो जो विजन है यानी जो लाइट है, ये लाइट सबसे पहले कहाँ एंट्री करती है? मल्टीपोलर में, जहां पे कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर बाइपोलर लेयर में कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तीसरी लेयर में जाएगी जहां पे रॉड और कोन प्रेजेंट है। तो रॉड में जो होता है, ये जो रॉड होती हैं ये डार्क, रात के समय दिखाई देती हैं, यानी रात के समय का जो विजन है, अंधेरा जो है वो रॉड में होता है। और जो कोन होती हैं ये होती हैं कलर विजन के लिए, यानी कि जो हमें कलर दिखाई देते हैं, डे में जो कलर दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कोन के कारण। ओके, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया कि कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्लियर? ओके, थैंक यू।